कंटेंट तुम लोग पढ़ ले रहे हो केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के टू मच एक्स्ट्रा कंटेंट, ऑर्गेनिक के टू मच एक्स्ट्रा कंटेंट, फिजिकल केमिस्ट्री की जो थ्योरी को आपको जरूरत भी नहीं पढ़ने की आप वो सब पढ़ रहे हो। आपने मेरे से कितनी बार बोला है कि मैम हम पढ़ते तो है, समझ भी जाते हैं, बट हमें याद नहीं रहती फिर कॉन्सेप्ट। कारण क्या है? ऐसे कितने सारे रिएक्शन होंगे तुम्हारे एग्जाम में जो आता होगा बट तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। कारण क्या है? हे चैंपियंस, वेलकम टू क्वालिटी स्पीक्स। दिस इज अंजलि सिंह, योर नीट केमिस्ट्री एडुकेटर। और आज का टॉपिक ये है कि मैम क्या हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें? तो जीरो, अगर हम जीरो पे भी है तो हमारा 180 लाना पॉसिबल है, और अगर हाँ पॉसिबल है तो कैसे है? तो पहली बात मैं ये बोलूंगी कि जो बच्चे केमिस्ट्री को बहुत हल्के में लेते थे, पहले का पैटर्न सोचते थे कि फिजिक्स टफ आती है नीट में, बायोलॉजी आसान आती है, केमिस्ट्री बीच बीच में मॉडरेट रहती है, और केमिस्ट्री को बीच बीच में लटकाते थे, तो इस बार केमिस्ट्री तुम्हें लटकाएगी। देख लो पिछले 2 साल का डेटा, केमिस्ट्री लगातार टफ आते जा रही है। इसके कुछ कुछ कारण है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, पहले कारण सुन लो। पहली बात है कि टू मच एक्स्ट्रा कंटेंट तुम लोग पढ़ ले रहे हो केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के टू मच एक्स्ट्रा कंटेंट, ऑर्गेनिक के टू मच एक्स्ट्रा कंटेंट, फिजिकल केमिस्ट्री की जो थ्योरी को आपको जरूरत भी नहीं पढ़ने की आप वो सब पढ़ रहे हो। दूसरी चीज, आपके जो टीचर्स है या आप खुद भी कह लो, आप लोग कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करते हो, आप लोग न्यूमेरिकल करते हो कि भाई हाँ ये फॉर्मूला रट लेते हैं और इसका ऐसे करके ये फॉर्मूला लगेगा, ये कॉन्सेप्ट लगेगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जी नहीं, क्वेश्चन हमारा 50% ही सॉल्व हुआ है, 50% सॉल्व करेगा, और आपकी कैलकुलेशन ही आपको नहीं आती है, तो विशेष करके उस पर ध्यान दो यार। कैसे ध्यान देना है हम आपको बताएंगे। टू मच लर्निंग, बहुत सारा याद करने के लिए है। आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपके पास इनऑर्गेनिक है, आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री, और सबके याद करने के, पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे इस साल 80-90 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और खुद को केमिस्ट्री का धुरंधर समझ रहे हैं, नहीं भाई, तुम पानी में हो, केमिस्ट्री तुम्हें अभी भी नहीं आती है। अगर तुम 150 प्लस ला रहे हो तब समझना कि तुम्हें केमिस्ट्री आती है। 80-90 स्कोर करना केमिस्ट्री में आसान है, 90 से ज्यादा स्कोर करना टफ है, ठीक है? तो मैक्सिमम बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे केमिस्ट्री को इसीलिए हल्के में लेते हैं और यही गड़बड़ करते हैं। 80-90 नंबर उनके इजीली स्कोर हो जाते हैं, सोचते केमिस्ट्री तो आसान है, 80-90 नंबर आ गए मतलब केमिस्ट्री हमें आती है, 50-60 नंबर और बढ़ा देंगे। जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। 80-90 नंबर लाना आसान है, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, ध्यान दो केमिस्ट्री में, ठीक है? चलो, अब एक और बात मैं अनाउंस करूंगी। क्वालिटी स्पीक्स हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है। प्ले स्टोर पे आप जाओगे, क्वालिटी स्पीक्स कोटा लिखोगे, आपको हमारा ऐप मिलेगा। यहाँ पे आप हमारा ऐप देख सकते हो, जाओ जाके डाउनलोड करो, बहुत काम की ऐप है, बाय गॉड। अब सुनो मेरी बात, जैसे डाउनलोड कर लोगे, ये तुम्हें 3 बटन ऐसे दिख रहे हैं क्या? इस पे क्लिक करना, क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा, यहाँ पे फ्री मटेरियल की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे मैंने इनफ फ्री मटेरियल प्रोवाइड किया है, कंप्लीट केमिस्ट्री सारे चैप्टर्स के 1 शॉट नोट्स दिए हैं, बहुत बढ़िया बेहतरीन नोट्स है आपको रिवीजन करने के लिए। प्लस मैंने बहुत सारे रिएक्शंस डाले ऑर्गेनिक के फ्री में, बहुत सारे आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ट्रेंड्स डाले, मतलब काफी कुछ है। और अभी बहुत सारे फ्री मटेरियल्स ऐड होने बाकी हैं, लगातार ऐड होते जाएंगे। जाओ जाके डाउनलोड करो, बहुत काम का ऐप है। प्लस एक और हमारे पास पेड बैच, उसके बारे में वीडियो के एंड में बात करूंगी। पहले यहाँ पे तुम स्ट्रैटेजी सुनो। पहली बात करेंगे मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी क्या होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको टफ लगती है और हमेशा यही पैटर्न रहा है कि मैम फिजिकल केमिस्ट्री फिर भी हो जा रही है, इनऑर्गेनिक हो जा रही है, ऑर्गेनिक का क्या करें? तो ऑर्गेनिक का जो मेजर मिस्टेक मुझे लगता है कि पहले जो तुम्हें फोकस करना चाहिए, 100% फोकस करना चाहिए IUPAC पे, 100%। क्यों? अरे भाई, तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, तुम्हें नाम ही नहीं पता है, तो तुम क्या करोगे? आगे समझोगे कैसे रिएक्शन? तो IUPAC एकदम अप टू दी मार्क होनी चाहिए, अप टू दी मार्क। याद कर लो, दिमाग में इसको घुसा लो, अप टू दी मार्क। दूसरा पॉइंट, अरे भाई, डीप अंडरस्टैंडिंग किसकी? मैकेनिज्म की, बहुत अच्छी। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अभी भी मैंने लोगों को सुना है ऐसे कहते हुए, बहुत सारे लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आती है। अरे भैया जी हाँ, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आती है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है मैकेनिज्म की, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। और यही तो होता है, और इसीलिए तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगती है दोस्त, और कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने कभी अच्छे से समझा ही नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लॉजिकल अप्रोच लगाना पड़ेगा तुमको। कौन सिखाएगा? हम सिखाएंगे। अब सुनो दूसरी चीज, लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम पता है क्या करते हो?
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमने आईयूपीएससी भी कर ली, तुमने मान लो चलो मैकेनिज्म का डीप अंडरस्टैंडिंग भी कर लिया, बढ़िया से कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर कर दिया कैसे क्या होता है, बट तुमने क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करी दोस्त। तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली, तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, तुमने ऐसे करके लेट्स याद कर लिया अखबार की तरह रिएक्शंस, या फिर चलो लिख लिख के भी रिएक्शंस याद कर ली, पर तुमने देखा ही नहीं कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन से क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। इसीलिए तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होती है। आपको वो रिएक्शंस आता होगा, मैं गारंटी देती हूँ, चैलेंज करो, अभी सोचो खुद में ऐसे कितने सारे रिएक्शन होंगे तुम्हारे एग्जाम में जो आता होगा बट तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। कारण क्या है? क्योंकि तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की ही नहीं। तुमने रिएक्शंस याद कर लिए बट तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की उस रिएक्शन के रिलेटेड। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है? चौथा पॉइंट, भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। किस चीज की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है? किस चीज की? अरे भाई जो लॉजिकल अप्रोच तुम लगा रहे हो, जो डीप अंडरस्टैंडिंग रख रहे हो, उससे रिलेटेड करनी है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस। यस और नो? यस। चलो अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो क्या करना है हमको। पहली गलती यहाँ पे दोस्त इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, सभी कहते हैं रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को रीड करो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, है ना? सभी कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं, मैंने भी कहा, सभी कहते हैं, बट इसका मतलब रट लेना नहीं होता कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड कर ले रहे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भैया, अंडरस्टैंड एनसीईआरटी को समझो। मैम कैसे समझेंगे? ये समझ नहीं आता। देखो पहली बात है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पहले एनसीईआरटी उठाओ, उसको अच्छे से समझो। दूसरी चीज जो हमें इनऑर्गेनिक के अंदर करनी होती है, 50% थ्योरी पे ध्यान दो। थ्योरी पढ़ना है प्लस 50% क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी आपका ध्यान होना चाहिए। मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो कई बार क्या होता है ना कि हम एनसीईआरटी पढ़ने बैठते, हमने समझ भी लिया एनसीईआरटी को, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लिया, बट वो ज्यादा दिन तक याद नहीं रहती। आपने मेरे से कितनी बार बोला है कि मैम हम पढ़ते तो हैं, समझ भी जाते हैं, बट हमें याद नहीं रहती फिर कॉन्सेप्ट। कारण क्या है भाई? क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। एक बार तुमने समझ लिया, अंडरस्टैंड भी कर ली, तुमने थ्योरी पे भी टाइम दे दिया, बट जब तुमने थ्योरी पढ़ी, ऐसा नहीं कि मैम हमने एस ब्लॉक खोला, एस ब्लॉक को खूब बढ़िया से एनसीईआरटी से हमने समझा, बहुत अच्छे से समझ गए, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जी नहीं, तुम्हारा चैप्टर अभी सिर्फ 50% ही कंप्लीट हुआ है दोस्त, 50% अभी भी बाकी है। जब तुम उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस लगा लो ना बढ़िया से, तब कहना कि मैम 100% हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तब मुझे बोलना कि कितने लंबे समय तक वो चैप्टर तुमको याद रहता है। ठीक है, चलो एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐड करना चाहूंगी कि बैकबोन चैप्टर जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। बैकबोन चैप्टर्स को क्या बनाना है आपको? स्ट्रॉन्ग। मैम बैकबोन चैप्टर्स कौन कौन से हैं? केमिकल बॉन्डिंग आपकी बैकबोन चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शन आपकी बैकबोन चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल आपकी बैकबोन चैप्टर से। बैकबोन चैप्टर्स बोले तो भैया बैकबोन क्या करता है? हमको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, राइट? हाँ या ना? वैसे ही अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और आपको रेडॉक्स अच्छे से नहीं आता तो आप भूल जाओ, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आने वाली है। तो पहले बैकबोन को रेडी करो, बेस तैयार करो, इन 3 चैप्टर्स में बहुत अच्छे से ध्यान दो। चलो अब हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे भी गलती करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी डाउट आते हैं मुझे कि मैम फिजिकल केमिस्ट्री की हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो मैं कहूंगी फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, 20% थ्योरी ही इंपॉर्टेंट होती है, 20% थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, प्लस 80% क्वेश्चन प्रैक्टिस का रोल होता है। अब मैम थ्योरी क्या पढ़े समझ नहीं आता, सेलेक्टेड थ्योरी पढ़ना है, बल्क में थ्योरी नहीं पढ़नी। जैसे फिजिक्स के साथ भी हम सेलेक्टेड थ्योरीज पढ़ते हैं, फिजिक्स की पूरी हम रेफरेंस बुक खोल लिया, लाइन बाय लाइन फिजिक्स की पूरी थ्योरी पढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता, राइट? क्वेश्चंस के थ्रू हम समझते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। ठीक वैसे ही केमिस्ट्री में भी जब फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे हम, तो भैया थ्योरी सेलेक्टेड थ्योरी पढ़ेंगे, सेलेक्टेड थ्योरी जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, फिल्टर्ड कंटेंट, वरना तो तुम्हारा सारा टाइम चला जाएगा दोस्त थ्योरी पढ़ने में। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करोगे? कम भी, समय भी तो कम है ना हमारे पास। तो क्वेश्चंस के थ्रू अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ानी है आपको। दूसरी गलती जो फिजिकल केमिस्ट्री में मेजॉरिटी ऑफ बच्चे करते हैं कि फॉर्मूला याद कर लेंगे क्वेश्चन बन जाएगा। जी नहीं, हमें फॉर्मूले के साथ फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट भी सीखना होगा, वरना आसान क्वेश्चन आया तो तुम दोस्त बना लोगे फॉर्मूला पुट करके, बट बच्चों अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थोड़ा भी पूछा तो फिर तो तुम ले
टाइटाइफिस कि मैम हमने तो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं था। तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी का बहुत बड़ा रोल है। और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी का मतलब ये नहीं है कि हम पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, नहीं भाई, सेलेक्टेड थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद हमको ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू क्या करना है, हमको फिजिकल केमिस्ट्री को समझना है। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना इंपॉर्टेंट है। अब एक यहाँ पे और बड़ी गलती होती है, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब हो जाता है कि मैम हम क्या 5 बुक सॉल्व कर ले, जी नहीं। जितने मटेरियल्स, 2 ही बुक लगाओ, एक पीवाईक्यू लगाओ और एक लगाओ भाई तुम एक बढ़िया बुक खरीदो जिससे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकते हो। अगर मेरे से पढ़ते हो तो मैं खुद इनफ क्लास में इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी। एक अलग से आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवा दूंगी, जिससे आपको और क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है। एक ही जगह हथौड़ा बार बार मारना है, तभी तो टूटेगा ना, राइट, तभी तो पत्थर टूटेगी। ठीक वैसे ही चलो, एक और जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, जो मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स बोल लो, स्टूडेंट्स बोल लो, गलती करते हैं, कैलकुलेशंस पे ध्यान ना देना। हम कहते हैं कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाओ, कैलकुलेशंस को स्ट्रांग बनाओ। नहीं भैया, कैलकुलेशंस को स्ट्रांग नहीं बनाना होता, कैलकुलेशन को इजी बनाना होता है दोस्त। कैलकुलेशन को इजी बनाना होता है। ये आपको कला आनी चाहिए, ये आपको ट्रिक आनी चाहिए कि कैलकुलेशन को कैसे आसान बना पाए। अगर मेरे कोई बच्चे प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स है ये वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि मैंने कैलकुलेशन को कितना इजी पीजी लेमन स्क्वीजी बनाया था लास्ट ईयर, कितने बेहतरीन ट्रिक दिए थे कैलकुलेशन करने के लिए। मेरे पास मुझे जो बच्चे जिन कैलकुलेशन से डरते थे उनके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया था। अगर कोई बच्चे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो कैलकुलेशन को इजी बनाना सीखो, ट्रिक्स के साथ खेलो कि कैलकुलेशन को मजे मजे में कैसे हम खेल लेंगे। तुम्हारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे तुम विजेता बन जाओगे फिजिकल केमिस्ट्री, अगर तुमने कैलकुलेशन आसानी से सीख लिया तो। चलो, अब मैं अपने कोर्स के बारे में बता दूं कि अगर तुम मेरे से केमिस्ट्री पढ़ते हो तो तुम्हें क्या फायदा होगा, मैं तुम्हें क्या दूंगी। चलो सूख लो। देखो, हमारे बैच में, जो हमारा बैच का नाम है एकलव्य बैच है ना, एकलव्य के बारे में आपको पता होगा, और नहीं पता तो जाओ यार जाके महाभारत देखो, क्या कर रहे हो तुम, है ना। तो एकलव्य बैच, ठीक है, एकलव्य बैच हमारे, जहां पे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के डिटेल्ड लेक्चर पढ़ा रहे होंगे फ्रॉम बेसिक्स। मैम बैच कब से स्टार्ट होगी? 15 जून से स्टार्ट होगी और 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। मैम इतनी जल्दी कंप्लीट करा रहे हो, क्या बात है? नहीं भाई, यही तो हैक है। हमने देखा कि भाई नीट में जो सिलेक्शन जो होती है, जो सिलेक्शन दिलाता है, मेन फैक्टर होता है वो होता है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। आप कितना बेटर तरीके से रिवीजन कर पाते हो चीजों को। तो अगर हम 31 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, आपके पास 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 महीने होंगे मेरे दोस्त रिवीजन करने के लिए। 4 महीने में तुम कितनों को रेस में पछाड़ सकते हो ना, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। इस और तुम क्या 6 महीने तो क्या हम बहुत फटाफट कोर्स कर रहे हैं क्या? जी नहीं, हम टाइम लगाएंगे, हम बुद्धि चलाएंगे। आधे से ज्यादा ऑडियंस पता है क्या करती है? 31 दिसंबर तक सोती है, जैसे जनवरी आता है उनको याद आता है, ओह अच्छा एग्जाम सामने आ गया, ओह अब क्या करें। फिर वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त, हम पहले से ही दौड़ेंगे, हम पहले से ही ज्यादा समय लगाएंगे ताकि 31 दिसंबर तक हम सिलेबस कंप्लीट कर ले, ठीक है, ताकि हम मजे में रहेंगे फिर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। दूसरी चीज, लाइव क्लासेस होगी, ऑफलाइन डाउनलोड का भी ऑप्शन होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम लैग हो रहा है, मैम ये हो रहा है, तो उनके लिए भी मैम ने सॉल्यूशन निकाला। मैम ने बोला जाओ भाई ऑफलाइन डाउनलोड कर लो और मजे लो, है ना, लेक्चर के, ठीक है। चैप्टर टेस्ट होगी, एवरी चैप्टर की एनसीईआरटी बेस्ड क्रिटिकल थिंकिंग। मैंने बोला ना कि एग्जाम में तुम घनचक्कर ना बन जाओ, अरे ये क्या, ये तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन से उठ के क्वेश्चन नहीं है, अब क्या करें। नहीं भाई, एनसीईआरटी क्रिटिकल थिंकिंग जो तुम्हारा दिमाग बढ़ाए, ठीक है। दूसरी चीज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो बैच है वो आपको फ्री में मिल जाएगी। ये बैच 999 की है। एनसीईआरटी बेस्ड मॉक पेपर मिलेंगे आपको 999 के एनसीईआरटी बेस्ड फ्री में इस बैच के साथ। वीकली जूम सेशंस होंगे जहां पे आप अपने एकेडमिक नॉन एकेडमिक डाउट पूछ सकते हो। मैं लूंगी, आयुष भैया लेंगे आपके। 15 मिनट रिवीजन वन शॉट्स मिलेंगे आपको। भैया 15 मिनट में क्विक रिवीजन होता है ना, एग्जाम के एक दिन पहले मैम कैसे रिवीजन करें, क्या करें, समझ नहीं आता, कौन सा मटेरियल पढ़े, वो हम आपको यहीं इसी बैच में करवा देंगे। बल्क मटेरियल पे फोकस करना है क्या? जी नहीं, बल्क मटेरियल पे गधे फोकस करते हैं, टॉपर फोकस करते हैं फिल्टर्ड मटेरियल पे। और एक और बहुत बड़ा ऑफर मैं आपको देने जा रही हूँ कि हमारा जो एकलव्य बैच था वो ऑलरेडी 5000 का था, जिसको हमने काट के 3999 किया था। अब इस 3999 में भी आपको 5% ऑफ मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? अरे भैया डॉक्टर कोड लगाना है, डॉक्टर कोड लगा के
आपको 5% ऑफ मिलेगी 14 जून तक वैलिड है कोड। जाओ जाके बैच खरीदो, रिग्रेट नहीं करोगे तुम, ट्रस्ट मी। इससे पहले भी हमने ऑफर दिया था, 300 रुपीज ऑफ रखी थी, एक बार और ऑफर एक्सटेंड किया। अब वापस से जो कि स्टूडेंट्स की डिमांड है कि भैया मैम और थोड़ा सा ऑफर बढ़ा दो, तो हमने 5% ऑफ वाला ऑफर और एक्सटेंड कर दिया टिल 14 जून। ये लास्ट ऑफर है, तो जाओ जाके इस ऑफर का फायदा उठाओ और जल्दी से ग्रैब कर लो इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि ये लास्ट ऑफर है जहां पे हम ऑफ कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने बहुत एक्सटेंड कर दिया है, राइट। फिजिक्स की डेमो लेक्चर आ चुकी है, फिजिक्स की डेमो लेक्चर आ चुकी है, ऐप पर लाइव है, जाओ जाके अटेंड करो। जो बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में, अरे यार ये कैसा पढ़ाएंगे कैसा नहीं पढ़ाएंगे, जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नए हमें नहीं जानते, जाओ जाके डेमो लेक्चर अटेंड करो, फिर बताना। केमिस्ट्री की भी डेमो लेक्चर आपको मिल जाएगी। मैम कब मिलेगी केमिस्ट्री की डेमो लेक्चर? अरे 13 जून को मिलेगी भैया। क्या? केमिस्ट्री की डेमो लेक्चर। जाओ जाके ज्वाइन करो और ऐप डाउनलोड करके डेमो लेक्चर अभी देख लो यार, फिजिक्स का खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि लेना है या नहीं लेना है। चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय बाय। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। चलिए बाय, ऑल द बेस्ट।